महाराज बहुत बड़े लेखक थे सर, आप इस उसका बात जानते हैं। हाँ उनकी एक उपन्यास है, हाँ। देश जब हम लोग की आज़ादी हुई थी, हाँ। झूठा सच नाम से, हाँ। बहुत मोटा उपन्यास सर, हाँ। 1400 पेज का है, अच्छा। 2 भागों में है। हाँ। अब सर समस्या ये है कि उसमें उन्होंने जिस चौरसिया महिला का जिक्र किया उसका नाम नहीं लिखा था, जिक्र ज़्यादा नहीं किया था। मैं परेशान हूँ कि उसका नाम नहीं आता तो मैं जिलेवार संगठन गाँव सहित मैं सब भूल दूँगा। आप यहाँ खुशबाग गए खुशबाग ना? सर गया हूँ सर। जाइएगा भाई, तमुल का मकबरा लिखा मिलेगा आपको। 3 मकबरे बने, 3-4 मकबरे बने। जी जी। खुशबाग में जब जाएंगे जी। 3-4 मकबरे बने हुए हैं। जी जी। जो खुसरो को मारा गया था उसकी बहनों ने जो मकबरा बना था ना, जी सर। वहीं किसी बोर्ड पे लिखा हुआ है तमुलन का मकबरा, देखिएगा उसको। मैं आपके दिमाग में चीज डाल दे रहा सर हूँ। मैं पढ़ा था लेकिन तमुलन वाला जो हाँ, आप बता रहे हो नहीं पढ़ा। तमुलन का मकबरा लिखा हुआ है। अब मुझे इतना समय नहीं कि उसको खोजूं कि तमुलन वर्ड आया कहाँ से। तो किसी ने कहा कि वहाँ से तुर्की से आया होगा। हमारा तुर्की से संबंधित कोई वर्ड तमुलन नहीं है यहाँ पर। जरूर कुछ न कुछ अपने समाज से पहले संबंध उसका हो सकता है, या तो यहाँ की स्त्रियाँ उनके यहाँ कुछ न कुछ संबंध होगा उसका, हो सकता है। तो चलिए वो आप लोग को छोड़ रहे हैं उसे फर्दर हाई स्टडीज के लिए। हाँ, अभी आपने पिछले 5-7 साल में जो कुछ समाज के लिए किया है, आपका एक्टिविटीज आपकी जो है वो इसमें डॉक्यूमेंट हो गया। हाँ, समाज से बात फैलेगी। जी सर। बात फैलेगी आप जितना जानते हैं वो, जितना जानना चाहते हैं वो, जो भविष्य में करना चाहते हैं जाने के बाद। मैं सोचता हूँ सर मैं ना करूँ तो कम से कम जो कर रहे हैं मैं उनको सलाह दूँ कि मैं अगला साल 1.5 साल में चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम बैठेंगे आपकी सफलता के बाद बैठेंगे। जल्दी सफलता लीजिए आप, है नहीं? जल्दी सफल हो जाइए, तब आपका मनोबल, फिर आप जो दिमाग में प्लान बना रखे हैं ना, सब सारी बातें आपने यहाँ कह दी है ना। ये करना चाहते हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब आपको पंख निकल आएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले हमारा एजेंडा हो कि हमें हर राज्यवार लोगों को जो जितने संगठन है हर राज्यों में, संगठन अपने सभी को एक जगह लाकर होना चाहिए। राजस्थान के लोग मेरे पास हैं, गुजरात के लोग मेरे पास हैं, छत्तीसगढ़ के लोग मेरे पास हैं। छत्तीसगढ़ में एक परिवार, एक लड़की मतलब थी, मतलब सब मेरे भाई बहन है सर। वो आई, मैंने उससे पूरी, जैसे आप सवाल करते हैं वैसे, आप कहाँ, आपका नाम क्या है? पंसारी। आप सर्टिफिकेट पे क्या लिखती हो? क्योंकि हम लोग बरई हैं, आपका पेज देखे तो हम आ गए, क्योंकि हम लोग बरई, हम लोग यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में हम लोग पंसारी लिखते हैं क्या। और आपके कितने ऐसे लोग हैं जो पंसारी लिखते हैं? यहाँ चौरसिया नहीं, यहाँ पंसारी सब लिखते हैं। तो उसने बताया कि यहाँ पंसारी है। गुजरात राजस्थान के लोग हैं मेरे पास, वो तंबोली लिखते हैं, कुमरावत लिखते हैं, और भी कई लिखते हैं, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं वो थोड़ा सा यादव भी लिखते हैं। वो सर मुझे लगता है कि वो जो यादव पटेल वंश जो एक सकल तंबोली वाला जो पेज है, वो भ्रामकता, मुझे लगता है या तो कुछ लोग होंगे जिनका जाति पर हो गया होगा, तो वो उसमें आ गए होंगे सदस्य, भाई थोड़ा संपन्न होंगे तो सदस्य बन गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी असली जाति जो बरई है और तंबोली है। अब मुझे लगता है कि ये हमारी जाति है, जो चौरसिया है जिसको लोग लेकर ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, मुझे लगता है कि वो एक तरह से हमारे यहाँ पहचान है। हाँ, मैंने खोजा तो बहुत, एक व्यक्ति है, कोई नेता थे, उन्होंने ट्विटर पे हैंडल पे डाला था, तो उन्होंने डाला था कि चौरसिया ब्राह्मण वंशियों का एक सम्मेलन वहाँ नोएडा में। फिर मैंने गूगल पे एक बार किया था, तो फिर मुझे पता चला था राजस्थान का कोई जिला है, वहाँ पर कोई चौरसिया ब्राह्मण। हाँ सर, हाँ। तो मुझे लगा कि ये जाति हम लोग को कहीं से हम लोगों ने अपनाया है, हम लोग को दिया गया है, क्योंकि मैं पीछे जाके खोजा तो चौरसिया कोई नहीं मिला है। एक हमारे इतिहास में होता है या कहिए हमारे रोल मॉडल, हमारे समाज के लिए जो आंदोलन में एक नेता के रूप में खड़े हुए मिलते हैं, एकमात्र सिंधिया चौरसिया। नहीं, वैसे बहुत सारे नेता जी सर, एकमात्र ये है कि जिनको हम लोग लेके, जैसे आरक्षण की अगर बात करें, हमको आरक्षण केवल शिक्षा में नहीं चाहिए, नौकरी में नहीं चाहिए। आरक्षण क्यों ले रहे भाई? आरक्षण से चाहिए हमको राजनीति में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हम सब देखिए। राजनीति में आपको जगह पाने के लिए आपकी संख्या होनी चाहिए। आपकी संख्या कहीं नहीं है इस आप डिसाइडिंग फैक्टर है। 70 साल बाद आपको पता चला कि मेरे की पूरे 25,000 संख्या है पर 70 साल में। बाकी अन्य समाज जो है वो 70 साल पहले ही जागरूक है। आपका जहाँ विधानसभा क्षेत्र का जो फर्केशन होता है, डिवीजन होता है ना, उससे आपके समाज को काट दिया गया। जैसे वाराणसी में बताया आपने 80,000 की संख्या खत्म कर दी गई वहाँ से, तो आपका कहीं वहाँ प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं है ना। आपका आदमी जो हर स्टेप पे हो तब ना आप रोकने वाले मिलेंगे वहाँ। आप तो कहीं है नहीं अपने, यानी
एग्जाम्पल कुंभ मेले में हर समाज का यहाँ एक स्टॉल है, आपका इसके बारे में एक सबको जानकारी नहीं, नहीं नहीं, हर समाज का यहाँ पर है, जी। हर समाज का लगभग 90% लोगों का हर समाज की व्यवस्था यहाँ पर है जी, ना। सर। आपका कुछ भी नहीं है, आप तो 90 साल भी नहीं जिए हैं जिन जगह हैं आप, अब जग रहे हैं, अब जग रहे हैं, अब तो चाहिए अब जग व्यवस्था, रहे हैं, है ना, तो लाभ व्यवस्था चाहिए, तो तब तक आरक्षण खत्म हो चुका होगा। जी जी अगले 5-10 साल में आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। जी। जो आरक्षण है, आप जिसके लिए आप कह रहे हैं मुझे ओबीसी में होना चाहिए, बार बार आप कह रहे हैं इस बात को, जी जी जब तक आप दौड़ेंगे तब तक सबसे पीछे वाली लाइन में आप रहेंगे। जिसको लेना था लाभ ले चुका है, जी सर। धक्का मार के ट्रेन से बाहर कर देगा जी आपको, सर। धक्का मार के ट्रेन से आपको बाहर कर देगा आपको। आरसी में बैठे हैं, आरसी क्या वेटिंग टिकट मिला आपके पास, अब वेटिंग लिस्ट टिकट में जाना चाहते हैं आपको, तो आप अंदर कहाँ से जा पाएंगे, वो तो बोलता है वेटिंग लिस्ट वाला ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकता वो। जी तो बात खत्म है। अरे भाई आप अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कीजिए ना कि फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेके आप जाएंगे ना। सर, मैंने इस पर बहुत पहले ही सोचा था कि अगर बाई चांस अगर भविष्य में कभी ऐसा कुछ होता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो हमको एक चीज़ तो मतलब मेरे लिए बेनिफिट है कि ये हमारी जाति के लोग जो अंतर जाति विवाह कर रहे हैं और ऊपर कर रहे हैं, तो मेरे लिए बेनिफिट ये तो है। आप ऊपर कर रहे हैं, आप ऊपर तभी तो ऊपर कर रहे हैं आप। हाँ, ये मानता कोई हूँ नहीं, कि सुनिए, चौरसिया यूपी बिहार में चाहे जैसे योगी जी, बाहर अच्छी स्थिति में है। योगी जी आप बताइए, आप विवाह करेंगे जी जी। तो किस घर की लड़की को आप लाएंगे? या तो चौरसिया होगी, नहीं, अगर चौरसिया नहीं रहेगी आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति अपने नीचे आर्थिक स्थिति से लाएंगे आप। वो तो सर बताइए। परिस्थिति भी तय कर सकते नहीं, हैं नहीं, कि आप मेरी मम्मी आप क्या करती एजुकेशन है। आप हैं, जी। एमए आप किए हैं, आप चाहेंगे लड़की आपकी जो गांव है की लड़की आज अनपढ़ गंवा रहेगी? सर, अब मैं जो शिक्षित हो गया वो तो शिक्षित ही चाहूँगा। चाहे सर, भाई जब आपका लड़का, आपका युवक जो है या आपकी युवती जी जी अन्य समाज के उच्च वर्ग में स्वीकार हो रहा है, आप में काबिलियत है ना। बिल्कुल है सर, इस बात की सब खुशी होती है। खुशी होती है, गर्व होता है। तो फिर आप आगे बढ़ने की बात कीजिए ना, एक सिर्फ राजनीतिक संरक्षण के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अपने आपके स्वाभिमान को क्यों नीचे कर रहे हैं? क्योंकि आज जो आप सोचेंगे भविष्य का हिंदू धर्म में हजारों वर्ष की नींव स्थापित की जाएगी आपकी। हाँ, जी सर, ये आपका आने वाला पीढ़ी जी है ना, क्या अगर आप ऐसा करेंगे, आने वाली पीढ़ी को सम्मान चाहिए कि ह्यूमिलिएशन चाहिए आपको? क्या सम्मान चाहिए? सम्मान चाहिए। आप उसको भविष्य में डिसाइड कीजिएगा, है ना जी सर, है ना। इसको हम डिस्कशन कर, इसके ऊपर हम लोग काम करना है जी, इसी ऊपर काम ही करना है, ऊपर काम करना, भविष्य से हमें आगे लेके चलना है इसको। बिल्कुल सर। अच्छा। सर, मैंने ये देखा है कि ये जो अच्छी स्थिति है, मैं जानता हूँ कि मेरा फोकस पहले ये है सर। आरक्षण को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सर मैं चाहता हूँ इसलिए कि इनको आर्थिक संपन्न बनाना, जितनी आर्थिक संपन्न बनेगा आपके पास इतना अच्छा कैश क्रॉप आपके पास है, आप पान भी खिलाते हैं, चूना भी लगाते हैं। जी सर। आप इतना बैठे बैठे 5 रुपए के पत्ते से 50 रुपए कमाते हैं, इससे अच्छा संपन्न और कौन हो सकता है भाई? सर, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सर मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे सिलेबस में JRF की मतलब सिलेबस UGC नेट के पहला सिलेबस जो लगा है वो वही लगा है, बड़ी देवरानी जेठानी उपन्यास है। और उसमें जो बड़ी देवरानी जेठानी वो एक बनिया के घर की, अग्रवाल के घर की कहानी है। और उसमें साफ अगर हम लोग कहीं उसकी समीक्षा करनी होती है तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि बनिया के घर की लड़की की मतलब इसमें कहानी है, दो मतलब बहुओं की कहानी है। तो मुझे लगता है कि चौरसिया लोग को इतना आगे हो जाना चाहिए, या तो उनको लोग देखने वाले लोग अलग समाज के वो कंफ्यूजन हो जाएगी, यार ये बनिया ये ब्राह्मण है। अब मेरे पास दोनों सवाल आए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इतनी तरक्की करो कि समाज इसी तरह कंफ्यूजन रहे कि आप बनिया ब्राह्मण। और दूसरी बात, ये जो चौरसिया पहचान मिली है सर, मैं अंदर से जो सोचता हूँ, अभी जो बता रहा हूँ, अभी तक मैं अपने पेज पर नहीं लिखा। मेरा टारगेट है कि मुझसे इस पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो मैं तंबोली बड़े हटा दूंगा। अब मैं सोचता हूँ कि चौरसिया जो नाम है इसको ब्रांड बनाया जाए, ये तंबोली बड़े इसको सब जगह हटाइए। ये जो चौरसिया जो पहचान है ये सुंदर लगता है देखने में। कहीं लिख दीजिए तो कहते हैं, पहले लोग सोचते हैं यार ये ब्राह्मण है क्या, मुझे अच्छा लगता है। आप जो मेरा फोकस है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा है। देखिए आपका पहली सीढ़ी पर नहीं है। मैं जो मुझे जो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले हुए हैं जी सर, बहुत फोटोज जो मुझे मिले हुए हैं, पुरानी जो लिखी हुई जो चीज़ें हैं, हमारे जो पूर्वज जो आप लिखे हैं, जो पुराने 25, 30, 50 कलेक्टर उन्होंने कर रखा है, उसमें कुछ इसी दिशा में चौरसिया ब्राह्मण की तरह लिखा हुआ है। लेकिन मैं उसको अपने तरीके से नहीं कहूँगा हम क्या है। जो आम समाज की धारणा है, पहला प्रश्न मैं ये पूछता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से, भाई आप अपने आप को समझते क्या है? जी। दूसरा क्या समझता है? अपने पंडित से पूछिए आप किस वर्ण में है कि नहीं, और आगे बनना क्या चाहते हैं?
4% मेरे पास है जी महाकुंभ में यही काम महाकुंभ में ये काम मैंने शुरू किया इस चीज़ के लिए। जी सर क्योंकि हम जब तक अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करेंगे, जी जी आपको पता होना चाहिए हरिद्वार में यानी कि 1800 के पहले जाट जानते थे, जाट जाट जाति जाट तो जो सब जाट सब जाट जानते हैं। जाट जो है ना पहले शूद्र में था, पहले शूद्र में था, बैकवर्ड बहुत जाना जाता है, 100 साल 150 साल पहले की बात है। तो जाट बोले कि मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है, तो हरिद्वार में उनकी कुछ सभा हुआ, कुछ हुई होगी। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ऐसा कर्म करता हूँ कि मुझे जो है उस कैटेगरी से बाहर निकल के आता है। आज जाट जो है अपने कर्मों से यानी कि विकसित समाज में आ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हाँ, राजस्थान में इनका पूरा एकदम बोलवाला है। जितना इनके पास संपत्ति है शायद अभी हम लोग के पास वो देखिए संपत्ति नहीं है, जितने इनके लोग संपन्न हैं। वो अपने कर्मों से जो आगे बढ़े, अपने करके दिखाया। वो हम कहते हैं चौरसिया को ऐसा कोई खेती नहीं है जिसपे कि उसका एकाधिकार हो। पान की खेती वो खुद करता है, जी सर है ना। अब पान को उससे अच्छा कोई लगा नहीं सकता है। हाँ सर। जो पान है जो क्वालिटी में देंगे, दिन में 100 बीड़ा बेच दिया, 1000 रुपये जेब में उसको चला आता है अंदर से, जी है ना। जी सर। उससे काबिल नहीं हो सकता। इससे अच्छा बिजनेस और कौन हो सकता है भाई। प्रोडक्शन भी आप करते हैं, प्रिपरेशन भी आप करते हैं, सेल भी आप करते हैं, 30 आदमी करने की कोशिश करता है तो अब तो सफल हो रहा है, लेकिन आपका एक अधिकार होना चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। तो आप तो क्या स्टॉप कर रहे हैं। जी जी जी। तो सिर्फ हमारी ऊर्जाओं को, जो हमारी जो क्षमता है, योग्यता है, उसको फोकस करना। आपको ये पता होना चाहिए अपने समाज का आदमी किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गया हुआ है तो हमेशा आगे रहता है। वो दवा पूछता है तो आप अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा के रखता है, मैं हूँ। जैसे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में आप देख लीजिए, हाँ। 2-3-4 डॉक्टर हैं, एग्जाम्पल इलाहाबाद की उसके प्रयागराज में आप यहाँ पर हैं, जो भी सुजाति अपने यहाँ पर हैं, जिस विभाग में हैं, उनकी अपनी अलग पहचान है, हर चीज़ अपनी पहचान है। जैसे आपने कहा कि अमेरिका में गई मिसेस दास हैं, वो वहाँ की सांसद रह चुकी हैं, तो उनको कुछ काबिलियत होगी ना भाई। जी सर। तभी तो वहाँ हैं। जी सर। तो इस मनोबल को लोगों में बढ़ाइए। आप कहाँ जाना चाहते हैं उसको डिसाइड कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी सर। और विभिन्न युवक हैं उनको जोड़िए, जो आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया और जो भी प्लेटफॉर्म है उससे समाज को जोड़िए। तो उस समय मैं आपको व्हाट्सअप करता था सर, मुझे लगता था कोई और चलाता था कि आप ही चलाते थे, मुझे नहीं पता। मैं उस समय लगभग आपके जो व्हाट्सएप चैनल है 10 लोग को मैं एक साथ एक ही समय में जुड़ा था। अच्छा। मैं 10 लोगों को जुड़ा व्हाट्सएप चैनल में, व्हाट्सएप चैनल पे। हाँ, मैंने अभी भी कितने लोगों को शेयर किया। मैं अभी भी मतलब मुझसे लोग मैसेज करते हैं, कोई ग्रुप बताइए, कोई ग्रुप जो युवा है मतलब जो जुड़ना चाहते हैं। अगर मैं कह दूँ चौरसिया ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नाम पे एक व्हाट्सएप चैनल है, तो मुझे लगता है कि 10-20 लोग और आके जुड़ जाएंगे। देखिए क्योंकि वो मेरे पास सवाल लेके ही वही आते हैं। कल मुझसे बहस एक लड़का कर दिया इस पर, मैं हार मान गया। मैं कहा कितना मैं टाइप करूंगा इसके लिए। ऐसा है कि व्हाट्सएप चैनल में आपका जो है उसमें हमने सबका दे रखा है। व्हाट्सएप चैनल पुराने रिकॉर्ड देखेंगे उसमें सब चीज़ हमने सब कुछ हम किस वर्ड में है जो पुराना स्क्रॉल करेंगे आप ना। एक सवाल तो मेरे पास हमेशा आती है, 2003 के पहले मतलब जनरल में थे, मैं डाल चुका हूँ सर, मुझे नहीं मिला है कहीं, मुझे कहीं नहीं मिला है। मतलब मैं जो आरक्षण का एक बात होता है, एक लिस्ट होती है ओबीसी लिस्ट, मैं हर राज्य को देखता हूँ, तो मुझे मिला है कि मैं देखा हूँ कि 2003 के पहले मैं कभी नहीं रहा हूँ। और सबसे बड़ी खामियां अभी याद आ गया लिस्ट से। तो सर मैं बताऊँ कि हमारे लोगों को गजब अलग किया गया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को मैंने फॉलो किया है, मैं अधिक लोगों को फॉलो इसलिए किया हूँ, उनके माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलूँ। पश्चिम बंगाल भी क्या देखा आपने? बरई लोग थे, उसमें एक लड़की बरई थी और उसके और भी लोग बरई थे। मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा कि आप किस जाति के? हम बरई हैं। अच्छा कहाँ किस में आती है? जनरल में आती है। वो कहने लगे जनरल में आते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ओबीसी लिस्ट में दिख रही है बरई। अच्छा अब क्या आप किस जाति के? क्या नहीं पता, हम बरई हैं। हम क्या अपने पापा से पूछेगा पान वाली जाति की है, तो अपने पापा से पूछी कही कि हाँ मेरे पापा कह रहे थे कि हम लोग की जाति पान वाली है। तो मैं कहा कि बताइए ये लोग बरई होंगे चौरसिया को नहीं जानती हैं और चौरसिया से जुड़ी नहीं है, इनके घर से रोटी वोटी का रिश्ता भी नहीं हो रहा, इतनी दूर हो चुकी हैं। और ओबीसी लिस्ट में सब सवाल ये है, खामियां हैं। बरई अलग है, तंबोली अलग है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में एक जगह पॉलिटिकल लिस्ट में डाला जाती है, जातियाँ होती है ना। जैसे अग्रवाल जैसे ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कई तरह के ब्राह्मण होते हैं सर। अग्रवाल नहीं होते हैं, अग्रवाल में गुप्ता होते हैं, उनके कई सारे कई वर्ग होते हैं। अग्रवाल देखे ऐसा नहीं अब एक हो चुके नहीं। अब जैसे कि
वो इसलिए एक हो चुके हैं, इनकी पहचान बनी है। जैसे अपने समाज से बड़े तमोली और बारहवीं सब है ना, वो सब धीरे उस कैटेगरी में धीरे आ रहे हैं उसको, जैसे जागरूकता आ रही है जुड़ते चल जाए, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, मिलेंगे तो बढ़ेंगे, वो सब बढ़ते चले आ रहे हैं, है ना, सब बढ़ते चले आ रहे हैं, तो वो समय लगेगा उस चीज़ के लिए ना। जैसे आप वेस्ट बंगाल में बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत से सरनेम आपको दिखाई पड़ेंगे, दास, सेनगुप्ता, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं वो लोग, कुछ लोग गुप्ता भी लिखते हैं, बहुत चीज़ लिखते हैं, वो तो वहाँ तमोली कहा जाता है वहाँ पर से। मैं उड़ीसा भी जा चुका हूँ, जब चौसे दिल्ली में काम करता था, है ना, तो मैं पूरा वेस्ट बंगाल के बॉर्डर तक जा चुका हूँ, बांग्लादेश के बॉर्डर तक जा चुका हूँ, है ना। वहाँ अजीब सरनेम लिखते हैं, वहाँ से माझी लिखते हैं, दास लिखते हैं, दास गुप्ता लिखते हैं, नाग लिखते हैं, और चौधरी लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं। तो हमें जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको जुड़ते जुड़ते यंग लोग जुड़ते जुड़ते जुड़ना शुरू कर देंगे। पिछले 50 साल पहले अपने समाज के जो लोग थे, उनको बहुत ही शर्मिंदगी होती थी अपनी जाति के बारे में बताने में, है ना, इसलिए वो क्या करते थे, अपने बच्चों को उन जाति व्यवस्था के बारे में बताने से दूर रखते थे। लेकिन जब बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, सामने आए, मैं भी गेट एवरीथिंग, तो मैं कुछ हल्का समय समाज में देना शुरू किया, है ना, तो वो क्रम आ गई, मेरी आदत बन गई, जहाँ भी जाओ अपने समाज के लोगों को ढूंढे समझ दुनिया में समाज में ढूंढ रहा हूँ समाज, है ना। फिर जब chosiaworld.com मैगजीन निकली, फिर ये आपको वेबसाइट मेरे पिताजी ने इसको इस्टेब्लिश किया था 2018 में, अब नहीं रहे वो, कैप्टन उपेंद्र प्रसाद, है ना, तो 2018 से chosiaworld.com वेबसाइट में चला रहा हूँ उस चीज़ को, चल रहा है। फिर व्हाट्सएप चैनल आया, उसको फिर डाला, लेकिन फिर दिमाग में बच्चों ने कहा, आप जिस लोगों को फीडबैक आया कि इसको एक ना जितने टैलेंट हैं उसको सामने लाइए, तो मैं इंतजार साल भर से कर रहा था कि ऐसा मौका देखूं जिसमें कि इसमें शुरू करूंगा जिसमें कि समाज को उसका महत्व पता चले जी। तो हमने इंतजार किया महाकुंभ का, हाँ 13 जनवरी जब आपका महाकुंभ शुरू हुआ, उस दिन मेरा उस दिन शुरू हुआ हमारा पहला देखने दिन शुरू कीजिए इसको। और महाकुंभ की खासियत आपके समाज से जुड़ा हुआ, जो मैंने अपना स्टडी किया, महाकुंभ समुद्र मंथन हुआ जी। समुद्र मंथन में जो समुद्र मंथन किसके द्वारा किया गया था? असुरों और देवताओं के बीच किसने किया, किससे हुआ? नाग था। आप भूल गए, नाग हमारा कुल देवता है, नाग हमारे हैं, और नाग से हमारी यूनिटी से समुद्र मंथन हुआ। अगर हमारे पूर्वज ना होते, नाग ना होते, समुद्र मंथन नहीं होता। यानी हिंदू सनातन धर्म के हम क्या हैं? अभिन्न अंग हैं। उसके बाद न कुंभ होता, न महाकुंभ होता, न 45 लोग यहाँ पर आते। आप किससे सर? ब्राह्मण से। मैं क्या कह रहा हूँ वो आगे बाद में बढ़ेंगे, आप लोगों ने वीडियो देखिएगा, है ना, आप यंग लोग हैं, मैं जो कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट हो चुका है, भविष्य पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी जो सोच है उस नाग से, क्योंकि आपका ज्ञानवापी मंदिर में जो खुदाई हुई, वहाँ प्रमाण क्या मिला कि मंदिर था वो? 2 चीज़ मिला है, एक नाग मिला है, नाग के साथ पान का ही फोटो मिला है, पान का भी शिलालेख मिला है, जो पत्थर पे ना उभरा हुआ जो निशान है, पान का भी है और नाग का भी है। विष्णु भगवान की जो सैया है वो नाग है, शंकर भगवान का जो साथ में नाग है ना। कृष्ण भगवान किस पे डांस कर रहे थे? नाग पे डांस कर रहे थे। तो यानी हम उस क्रम से जुड़े हुए हैं। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में हर उदाहरण के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। हमारा धर्म जो सनातन जो है, हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। अगर हमें सांप से जोड़ा गया है, जब पान से जोड़ा गया, पान को हमारे इतिहास के महत्व में लाया गया है, तो इसका कुछ तरीका जो आसाम से है। आप उनका ले रहे थे वीडियो में, मैं उनका वीडियो से देखा, पूरा सुनना उसको, वो कहता है उसका विश्लेषण है, बहुत ही विद्वान महिला हुआ है, विदुषी से कहते हैं, बहुत विद्वान है ना, और संस्कृत का महाज्ञान उनके पास उपलब्ध है ना, उसका सुनेगा तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ठीक है, तो बहुत कुछ और कुछ अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपना अनुभव, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, पारिवारिक हो गया, है ना। एक संगठन स्तर में चाहता हूँ कि लोग एक लहर, एक जागरूकता, वो सब जागरूक हो गया है। आप यहाँ आ गए सर, इन कुछ चीज़ों को आप यहाँ आ गए जी सर। जैसे ये है ना कि मेरा जो ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं उसकी इसलिए जिक्र कर रहा था कि जैसे मैं हूँ या कोई भी है, वो सर्टिफिकेट लेके जा रहा है एडमिशन लेने, नौकरी लेने, जब वो जाएगा तो सर्च करेगा
तो उसे पता चलेगा कि अरे इस एक पंक्ति में बरई तंबोली लिखा है, तो मतलब मैं बरई तंबोली में से एक हूँ, मतलब ये भी मेरे स्वजाति है। अब जब उस बरई अलग सेक्शन में लिखा है तो वो क्यों हम जानेगा कि ये तंबोली में है, बरई अलग है। अभी एक लड़का मुझे आसाम से मिला, मुझे व्हाट्सएप पे मतलब पेज पे मैसेज किया, भैया मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है, उसमें बरई कहीं जल्दी दिख नहीं रहा है, अब तंबोली जल्दी दिख नहीं रहा है, बरई की जगह बरुई है, अब मैं क्या करूँ। तो मैं पंकज भैया को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि देखो अगर बरुई दिख रहा है जामिया में जो है, हाँ वो मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट हूँ, मुझे बोलता है मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैं कहा कि भैया कहे कि बरुई सजेस्ट करो उनको। मैं कहा ठीक है, बरुई सजेस्ट करवाया, वो सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसने फिर भेजा मुझे। मैं कहा अच्छा ठीक है, तैयारी करो, SSC GD है तुम्हारा, दो अच्छे से निकाल लो एग्जाम, फिर मुझे मैसेज करना तुम। कहा ठीक है सर। उस सर वो लड़का मुझे मतलब इस तरह की समस्या बताया। मैं कहा कि अगर इस तरह की समस्या, अगर छोटी मोटी समस्या नौकरियों में जाने की जो अभी तो फिलहाल है उसको तो हम नज़रअंदाज अगर कर देंगे, तो इस तरह से छात्र करा भैया हमारे ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से नौकरी नहीं पा पाए, दिक्कतें हुई हैं। तो वो जब समाज में आएगा तभी तुमको पता चला ना। हाँ सर, समाज में आएगा। अब वो ये देखिए सर कि मेरा जो पेज बना है वो मेरे पेज पर मैं उसको फॉलो नहीं किया है, वो ढूंढते ढूंढते बरई लिखते लिखते आ गया मेरे पेज पर। समाज में आए ना वो तभी तो हो। आप किसी ब्राह्मण हो चाहे यादव हो, आपके यादव में उत्तर प्रदेश में यादव लिखते हैं, विभिन्न राज्य में, चाहे आप साउथ इंडिया आप जाइए वहाँ पर से गौड़ा है और कोई बहुत सी चीज़, वो यादव नहीं लिखते, वो कुछ और सरनेम लिखते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो है हिंदू धर्म सनातन है, सनातन में 4 वर्ण है, चाहे आप कन्याकुमारी चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, वहाँ से है ना, रैना लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कश्मीर लिखते हैं ना। तो आपस में जब उनका कम्युनिकेशन रहेगा तभी तो जानेंगे ना कि हम कौन हैं, ये कमी किसकी है। आप बड़े लिखिए, जायसवाल लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन आप समाज से जुड़े होंगे तो आप जान रहे हैं मैं क्या हूँ। मेरा सर यही कहना है कि उत्तर भारत वाले लोगों को ऐसे राज्यों में जाना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए, वो सब अभियान है, कार्यक्रम करना चाहिए। योगी जी आपका chaurasiawordplay.com पिछले 8 वर्षों से है जी सर। कितने लोग विजिट करते हैं, आपका व्हाट्सएप चैनल है, डेली आप यहाँ ऑटोमेटेड मेरे पास है मैसेज, कम से 100-150 लोगों को डेली मैसेज जाते हैं, नए लोगों को, रिपीटेशन नहीं होता है, नए नंबर जो तो उसको नए नंबर को 100-150 लोगों को मैसेज जाता है। इसे 8 वर्ष से जा रहा है। इस वाले मोबाइल में 35,000 जो हैं हमारे नंबर्स हैं, इसमें सेव नंबर है, हाँ सबको नंबर जाता है। आप देख लीजिए व्हाट्सएप चैनल में, देख लीजिए आप में उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ आज की तारीख में 288 है। आप किसी मुंह में खाना डाल सकते हैं, उसको अगर खाना चबाएंगे तो नहीं ना, सारी व्यवस्था है। हर शहर में 25-30 ऐसे व्यक्ति अपने समाज के हैं जो बेचारे जीवन समर्पित कर रखे हैं इसके प्रति। जी सर। हर जिले में है, बेचारा 25 आदमी बहुत संघर्ष कर रहा है, हर जिले में है, चाहे आप वाराणसी कह लीजिए, चाहे प्रयागराज कह लीजिए, वो सम्मान के पात्र हैं। लेकिन 80% आदमी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, सब बेवकूफ आदमी ऐसे जो घूम रहा है, वो कहते हैं तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि वहाँ से झारखंड से बोल साहब यहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं कर रखा है, कौन है 70 साल पहले, जब 30 साल के उसमें तो मजे मार रहे होंगे, और 70 साल वो कैंपिंग को याद आ रहा है। आजकल के नौ युवा लोग का भी यही हाल है, तो फिर वो पछताएंगे उस समय, पछताएंगे उस चीज़ को। तो हमारा पर्पज है कि इसके द्वारा बहुत बात पहुँचे, आपके लिए संपर्क है, हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप से है उसको खोल के देखें उन चीज़ों को, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है वहाँ पर से, अगर वो मिलेंगे तो बढ़ेंगे। मैं इस बात ये कहना चाहता हूँ, अपने समाज का व्यक्ति देश के हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं न कहीं विभिन्न पदों पे आसीन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में है। बस नाम कोई भारद्वाज लिखता है, कोई सिन्हा लिखता है, नई टाइटल बताओ ना आपको। हाँ ये नया टाइटल है, कोई तिवारी लिखता है, कोई कटियार लिखते हैं, है ना, कोई शर्मा लिखते हैं, है ना, कोई टाइटल लिखते हैं, बहुत से, है ना। तो इसलिए लेकिन उसको आपको समाज में बैठेंगे तब उनका संपर्क पता चलेगा। वो व्यक्ति जो वहाँ बैठा हुआ वो चाहते हैं हमारे समाज में कोई आदमी आए तो हम उसको हेल्प करें। आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब तो, उनको जानेंगे तब तो। बाकी हर घर में लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है, ठीक नहीं, ऊपर नीचे सब जगह होता है। घर में 4 भाई हैं तो 2 भाई एक दूसरे से बात नहीं करता, इसका मतलब वो पराया नहीं है, भाई ही आपका है ना। तो वो तो सब जगह चलता है। और जाति व्यवस्था है और रहेगा, हिंदू धर्म में नहीं, सभी धर्म में। आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए, ईसाई धर्म कर लीजिए, ईसाई में प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, उनमें कट्टी दुश्मनी होती है उनमें से। अब
आप प्रोटेस्टेंट कैथोलिक वहाँ पर है तो भाई वो यूरोप का है, स्विट्जरलैंड का है, किस लैंड का है, किस लैंड का नहीं है वहाँ पर से। तो जितनी दुश्मनी उसमें, उससे कमी दुश्मनी आप में है। ये हिंदू के प्रति घृणा मत कीजिए। हिंदू धर्म में तो जातीय व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था भाई इस्लाम में भी है, अंसारी है, सैयद है, ये है, वो है, शिया है, सुन्नी, आपस में लड़ते करते हैं, दो से काट देते हैं। हम काट तो नहीं रहे उनसे हम काट तो नहीं रहे। हिंदू धर्म में इतनी विशालता है, अपनी काबिलियत डेवलप कर लेंगे तो अब धीरे से टक्कर के आप चाहे नीचे चले जाइए, ऊपर चले जाइए, आप इच्छा में निर्भर करता है ना। ये महानता है ना भाई, तो इसका लाभ उठाइए ना भैया। सर मेरा वही सोचना है कि अगर आज के समय हमको जिस तरह से, मैं कहता हूँ कि अगर पढ़े लोग, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप जनरल के माध्यम से आइए। आपको अगर नहीं जनरल, गिव योर बेस्ट योगी, गिव योर बेस्ट। सर वो उससे ठीक है सर, बेस्ट आया चाहे मतलब कुछ भी किसी भी कीमत पे आप अपने आप को आर्थिक संपन्नता बनाने पर कुछ जोर दीजिए और शिक्षा पर जोर दीजिए। मेरा कहने का तो चाहे आप किसी भी रास्ते से किसी भी तरह से आए, अगर नहीं आएंगे आज तो भविष्य में आप नीचे चले जाएंगे, भविष्य भी आप होगी आपसे पीछे। और वैसे भी आज के समय में जातियां देखी जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण पे आप बहुत नीचे हैं, राजनीतिक पकड़ नहीं है। बिहार में देख पा थोड़ी ठीक है कि वहाँ थोड़ी सी तेजस्वी यादव जाके खड़े जाते हैं सम्मेलन में, और यहाँ पे किसी सम्मेलन के तो पूछे मत, कोई सांसद झांकने तक नहीं जाता है यहाँ। यहाँ मध्य प्रदेश हम लोग का बहुत लंबा वीडियो हो चुका है कि नहीं जगह से, है ना। आज हम लोग इसको यहाँ स्टॉपेज देते हैं, है ना। आपके भविष्य हम लोग कुछ आगे करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर धन्यवाद सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ही जल्दी से आप सफल हों। जी सर, है नहीं। और एक छोटा सा है कि अपने समाज के जितने यहाँ छात्र हैं ना, उनको कनेक्ट कीजिए तो पता चलेगा। सर मैं तो सर एक खलीलाबाद से एक है एक लोग, उनका थाईलैंड में भी कुछ बिजनेस है और वो उससे जुड़े हुए हैं, मतलब समाज को लेकर वो मतलब रहते हैं। दीपक चौकसिया नाम है, अपने क्षेत्र में प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनको भी आपके पेज पे लाना चाहूँगा। पेज पे लाइए उनको, अपना वीडियो इसको भेजिएगा, उसको हम यूट्यूब से इंटरव्यू ले लेंगे उसका। हाँ मैं वो दे देंगे, वो पंकज भैया तो तैयार है, आप जब कहेंगे तब पंकज नहीं कहेंगे नहीं, उनको बोलिए जस्ट कनेक्ट विद मी, है कि नहीं। हम चाहेंगे समाज की जो भी मोटिवेटेड लोग हैं। सर दीपक भैया जो है ना, उनसे मुझे मैं अपनी तरह प्रश्न पूछता हूँ, मेरी आदत है मुझे, मैं बता रहा हूँ सर, आपको जब यूट्यूब चैनल देखा तो मैं ये नहीं देखा कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। मैं पहले फोकस आप पर था, आप सवाल किस तरह कर रहे हैं। जब मैं देखा कि आप हूबहू में, मैं जैसा सोचता हूँ कि मुझे A to Z जानकारी चाहिए, आज से पहले इतिहास क्या रहा है, एक व्यक्ति जो रहा है, उसके पूर्वज, उसके बैकग्राउंड, उसके पापा, परिवार, संपत्ति, धन संपत्ति, बिजनेस, टाइटल, रिश्तेदारी, A to Z। तो फिर मैं इसी तरह देखता रहा, तो फिर मैं कहा कि अब मुझे इस चैनल पे आपसे जुड़ना पड़ जाएगा। आपसे बन गया होगा ना सर। मैं आपके लगभग 2-3 आप देखेंगे 2-3 वीडियो मैंने कमेंट किया है। मैं आपके पेज पे जाके, इंस्टाग्राम पेज पे जाके मैं वहाँ पे भी आपको मैसेज किया। फिर मैं जब हार मान गया, मैं कहा कि नहीं मुझे करना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे जानना है। फिर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं कहा कि अब पता नहीं जवाब देंगे नहीं, इतने दिनों से तो आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अब बाद मतलब होता है कि आदमी जब पेज चलाता है, थोड़ा सा इतने लोगों से बातचीत होती है कि आदमी एक व्यक्ति को उतना ध्यान नहीं दे पाता है। मैं खुद ही ऐसा करता हूँ, तो मैं कहा पता नहीं ध्यान देंगे नहीं, अचानक से आपको कॉल आता है, मतलब मैसेज, मैं तुरंत आपको कॉल करता हूँ, तो फिर मुझे अच्छा लगता है सर यहाँ पे। और दीपक चौरसिया जी से जब मैं जुड़ा, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया, तो फिर मैं उनसे बातचीत किया, तो बताया कि यार हम जहाँ थाईलैंड में रहते हैं, यहाँ पे मेरे कुशीनगर, गोरखपुर की चौरसिया, इतनी चौरसिया हैं और सब बढ़िया है, संपन्न है। मैंने पूछा कुछ लोग का नाम, हम तो मतलब बता रहे थे, कहते यहाँ अच्छी स्थिति में आते हैं कि मतलब मछली का व्यापार है, पूरा गाड़ी वहाँ पर उनके थार है, गाड़ी नंबर है वहाँ पर, कहते यहाँ मेरे पिताजी रहते हैं, कुछ दिन अपने मम्मी के साथ रहे, वो पूरा मुझे A to Z दिखाया अंदर जाके, ये देखिए मेरा आप ऐसा करना, उसको 2 दिन में कनेक्ट कीजिए उसको, है ना, वो आ जाएंगे, कनेक्ट कीजिए उसको, हम उसको ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेंगे, उसका डाल देंगे। हाँ मेरे पास ये ऐसे लोग कुछ लोग हैं जो आराम से, मतलब आपको सर मैं तो चाह रहा था कि आपसे जुड़े, यूट्यूब पर वीडियो बने, बट ऐसा नहीं, इससे ना बहुत बड़ा वैचारिक क्रांति शुरू हो रहा है, एक दूसरे पर विचार में उसका मनोबल बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है सर। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा था कितने दिनों से मैं नहीं कर पा रहा था, वो आप तैयार कर दी महाकुंभ के समय में, और ये देखिए कि मैं अचानक से आपके पास आ गया। संजोग की बात है।
ये एक सपना जैसा है मेरा, देखिए, समझ लीजिए। और सपना क्या क्या सपना अब आपका? ये सबसे फायदा यहाँ पर ये है कि मैं इसमें उलझने मेरा समय नहीं जाएगा। आप कर रहे हैं, मुझे ऐसे लोगों को बस आप तक पहुँचाना है और आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले लेंगे, मुझे बहुत खुशी इस बात की है। वैसे ही भविष्य का सपना और क्या है? भविष्य का एक सपना सपना सर तो- ये एक है सपना तो कि पूरा हो रहा है आपका, अगला सपना? उत्तर प्रदेश में चाहे जैसे भी चौरसिया लोग हों, उनको बाहर करना है। जब तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगा। ये जिस दिन आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति सुधर गया, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बिहार में चौरसिया लोग की स्थिति है, वो एक सम्मान और पहचान है, वो बदलेगा। मेरा टारगेट वही है कि एकदम आधार संरचना से मजबूत रहे, ताकि हम लोग आगे तक जाए पड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत लंबा हम लोग का हो गया है ना। हाँ सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी आप सफल होइए। जी है ना? सर, है ना? मेहनत कर रहा हूँ, अब सर आशीर्वाद रहे आपका सर। पूरे समाज का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, है कि नहीं? जी सर। कुछ कर दिखाइए। मैंने 2 रोल मॉडल का नाम बता दिया आपको, है कि नहीं? सर उनकी जीवनी आईपीएस बात है। अखिलेश चौरसिया भी हैं इस समय। आपके बहुत सारे अपने समाज के लोग हैं। मैं देखिए कौन से उदाहरण देने वो मतलब ट्रेंडिंग में रहते हैं मैं सर से- सोशल मीडिया पे, मैं से- उनका वो स्मार्ट है काफी ज्यादा। मैं चाहता हूँ, मैं से आपको 2 उदाहरण दिया आपको, जो कि आपको एक रोल मॉडल की तरह, जो आप है ना कि हमारे पिताजी पहले कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, उसे माहौल ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। तो मैंने आपको उदाहरण दिया जो कि वो व्यक्ति कैसे सफल हुआ, जी सर। उनके बारे में जानिए, कभी इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे वो, है कि नहीं? जी सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है सर, धन्यवाद सर।